नमस्कार साथियों। हिंदी भाषा ऑनलाइन में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। केवीएस टीजीटी हिंदी की डेमो टीचिंग के लिए आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ छठी कक्षा की बसंत भाग 1 पुस्तक से पहली कविता वह चिड़िया जो। इंटरव्यू कक्ष में जब आपको डेमो टीचिंग के लिए कहा जाएगा तब आप अपनी कुर्सी से उठकर बोर्ड के पास जब जाते हैं तो सबसे पहले बच्चों का अभिवादन करेंगे। अभिवादन करने के लिए मेरा सुझाव है कि आप नमस्कार बच्चों का ही अभ्यास करें, क्योंकि अगर आप सुप्रभात बच्चों कहने का अभ्यास करते हैं तो अपने आदत के अनुसार वह आप डेमो टीचिंग में भी सुप्रभात बच्चों ही कह देंगे। हो सकता है आपका इंटरव्यू दोपहर के बाद हो तो यह प्रभाव गलत देगा। तो मेरा सुझाव है कि आप नमस्कार बच्चों कहने का ही अभ्यास करें। उसके बाद आप बच्चों से ही दिनांक पूछेंगे और पूछते हुए बोर्ड की जो तैयारी है वो आप कर लेंगे। दिनांक पूछते हुए फिर उनसे आपकी कक्षा है छठी, विषय इस कालांश में हम हिंदी विषय पढ़ते हैं, और फिर आप प्रकरण लिखकर डैश डालकर छोड़ देंगे। आप इस तरह से लिखेंगे कि आपका जो शीर्षक है वह अच्छे से सामने प्रकरण के सामने आ सके, ऐसा ना हो कि वो बोर्ड के एक साइड में चला जाए। अब प्रश्न उठता है कि आप बच्चों से प्रकरण कैसे निकालेंगे, अर्थात प्रस्तावना प्रश्न क्या पूछेंगे। तो इसके लिए आपको ज़्यादा नहीं बोलना होता है दोस्तों, आप 2 या 3 प्रश्न पूछ सकते हैं बस। आप बच्चों से पूछेंगे, बच्चों आपने पक्षी को देखा है? तो वे कहेंगे हाँ। तो आपने कौन कौन से पक्षी को देखा है? अच्छा, तो तोता, कबूतर, कौवा, गौरैया, मोर भी देखा है। शाबाश, बहुत अच्छे। तो ये क्या करते हैं? सुबह सुबह ये क्या करते हैं, आपने सुना है कभी? घर के बाहर उठकर अगर आप सुबह सुबह अगर आप बालकनी में जाते हो तो आपको कभी पक्षियों की आवाज़ सुनाई देती है? अच्छा, बहुत सुनाई देती है। वो बहुत खुश होती हैं, इसलिए उस वक्त वो चहचहाती रहती हैं। तो क्या हुआ कि ठीक है, बहुत बढ़िया। पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आकाश में उड़ते हैं। उन्हें उड़ना बहुत पसंद होता है, अर्थात उन्हें आज़ादी के साथ रहना बहुत पसंद होता है। तो आज हम पढ़ेंगे एक ऐसे ही पक्षी, चिड़िया के बारे में। तो आज की हमारी कविता है वह चिड़िया जो, और इसके कवि कौन है? केदारनाथ अग्रवाल जी। केदारनाथ अग्रवाल जी ने इस कविता के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त किया है। उनके मन में जो इच्छाएं हो रही हैं, उनकी जो कल्पनाएं हैं, उन्होंने अपने भावों को इस कविता में एक चिड़िया के माध्यम से व्यक्त किया है। तो चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार के, चिड़िया क्या करती है? हर चीज़ के लिए, कुछ लेने के लिए वो चोंच मारती है। दूध बड़े झुंडी के दाने, उसको जब दूध बड़े झुंडी के दाने खाना होता है तो कैसे खाएगी? उसके पास तो सिर्फ 2 पैर होते हैं, वह चोंच से ही मार कर खाती है। झुंडी, झुंडी क्या होता है? एक अनाज होता है। जो ज्वार की जो बालियां होती है उसको झुंडी कहा गया है। वो जो बालियां होती है, जब वो छोटा होता है, पूरा बड़ा नहीं हुआ होता है, तो वह रस से भरी होती है, सफ़ेद रंग के पानी से भरी रहती है। तो उसको ही दूध से भरा हुआ झुंडी के दाने कहा गया है। तो चिड़िया कैसे खाती है? रुचि से खाती है, बहुत ही स्वाद लेकर, आनंद लेकर खाती है, रस से खाती है, बहुत ही आनंद लेकर खाती है, चाव से खाती है, आनंद लेकर खाती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, वो जो चिड़िया है बहुत संतोषी है, थोड़ा सा खाती है, उसका पेट भर जाता है और वह खुश होकर चली जाती है। उसके पंख कैसे हैं? नीले पंख हैं। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। कवि कहते हैं कि वह जो छोटी संतोषी चिड़िया है
नीले पंख हैं जिसके, वह मैं हूँ और मुझे अन्न से बहुत प्यार है। क्यों अन्न से प्यार है? क्योंकि अन्न से ही पेट भरता है, हमारा जीवन चलता है। इसीलिए चिड़िया को भी और कवि को भी अन्न से बहुत प्यार है। आगे है, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह चिड़िया क्या करती है? कंठ खोलकर गाती है। वह खुले कंठों से गाती है, दबे आवाज में नहीं गाती है। किसके लिए गाती है? बूढ़े वन बाबा के लिए। यहाँ बूढ़ा वन बाबा किसे कहा गया है? जंगल को कहा गया है। जंगल को बूढ़ा क्यों कहा गया है? क्योंकि जंगल बहुत पुराना है। वन जो है बहुत पुराना होता है और जो ज़्यादा बूढ़े होते हैं उनको क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं। इसीलिए चिड़िया किसके लिए गाती है? बूढ़े वन बाबा के लिए गाती है। रस उड़ेल कर गाती है, मतलब पूरा कंठ खोलकर खुशी से गाती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह जो छोटी मुंह बोली चिड़िया है, क्यों है मुंह बोली? क्योंकि वो बहुत आवाज़ करती है, बहुत बात करती है, इसीलिए उसे मुंह बोली कहा गया है। उसके पंख नीले हैं। वो कौन है? कवि कहता है कि वो मैं ही हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन अर्थात एकांत। एकांत से मुझे बहुत प्यार है। एकांत जंगल कैसा होता है? एकांत होता है, हरा भरा होता है, वहाँ पे लोग नहीं होते हैं। तो उस एकांत और उसमें एकांत दृश्य में चिड़िया अच्छे से गा सकती है, खुले दिल से गा सकती है, इसलिए उसे वहाँ से बहुत प्यार है। अगली पंक्ति है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। चिड़िया क्या करती है? चोंच मारकर नदी का पानी पी लेती है। चढ़ी नदी का, यहाँ पर चढ़ी नदी किसे कहा गया है? वह नदी जो जल से भरी हो और उसमें निरंतर बहाव होता रहे। नदी कैसी रहती है? बहती रहती है, और जब उसका पानी पूरा भरा हुआ रहता है उसे चढ़ी नदी कहते हैं। तो चिड़िया चोंच मारकर जल रूपी मोती को ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, और ऐसा करने से उसे बहुत गर्व महसूस होता है। नीले पंखों वाली मैं हूँ। कवि क्या कहते हैं? वो जो छोटी सी गर्व करने वाली चिड़िया है, उसके पंख नीले हैं, वह मैं ही हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो कवि को भी नदी से बहुत प्यार है और चिड़िया को भी नदी से बहुत प्यार है। तो यहाँ कवि ने चिड़िया के माध्यम से बताया है कि उन्हें अन्न से बहुत प्यार है। क्यों? क्योंकि अन्न से उनका पेट भरता है। विजन से उन्हें बहुत प्यार है, क्योंकि सभी को एकांत में रहना पसंद आता है। वहाँ पे वो दिल खोल कर गा सकते हैं और कैसे भी रह सकते हैं। उसे नदी से भी बहुत प्यार है, क्योंकि उन्हें वहाँ पे पानी पीने को मिलता है। जल ही जीवन है, आप सभी को पता है। पाठ के अंत में दोस्तों, पाठ के बारे में कुछ लिखा हुआ है, आप इसे भी ज़रूर पढ़ लें। इससे कविता का भावार्थ आपको समझ में आएगा और याद रखने में भी आसानी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए। हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।